प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है कक्षा के लिए क्रियाकलाप। मतलब ये कक्षा के लिए क्रियाकलाप दिया गया है। इसमें बोला है वर्गमूल सर्पिल की रचना। इसमें हमको वर्गमूल सर्पिल का निर्माण करना है, जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। वर्गमूल सर्पिल को कहा जाता है स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो इसकी रचना करना है और ये कक्षा के लिए क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप के रूप में इसको दिया गया है। इसमें करना क्या है, क्वेश्चन को जल्दी से हम पढ़ लेते हैं और फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए। कागज की एक शीट लेना है और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल यानी स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। हमको यहाँ पे विधि दी है कि वर्गमूल सर्पिल की रचना किस तरह से करना है, तो वो यहाँ से पढ़कर इस विधि के माध्यम से हमको वर्गमूल सर्पिल या स्क्वायर रूट स्पाइरल का निर्माण करना है, ये रचना करना है। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए। एक बिंदु ओ लेना है और एकक लंबाई यानी इकाई, एकक मतलब इकाई, लंबाई का रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट OP1 खींचिए। यहाँ OP लिखा है किताब में, OP1 खींचिए। ये अब यहाँ पे इस तरह से OP1 लिया गया है। हम OP1 कहीं पे भी ले सकते हैं, मतलब इकाई लंबाई हम कैसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिए तो हम सीधी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिए तो OP1 खींचिए। ये इस तरह से खींचना है। एकक लंबाई वाले OP1, ये देखो OP1 इसी को बोला है, पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। इस पर P1 P2 खींचना है। P1 P2 खींचने के बाद इसको मिलाना है। मिलाने के बाद फिर इस पर लंबा खींचना है, फिर इसको मिलाना है, फिर इस पर लंबा खींचना है, फिर इसको मिलाना है। यानी प्रत्येक बिंदु को O बिंदु से मिलाते जाना है। और इस तरह से हमको क्या करना है, वर्गमूल सर्पिल का निर्माण करना है। और इन शॉर्ट में अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ पे O बिंदु दिया है, फिर P1 P2 P3 P4 ऐसे चलेंगे पॉइंट किताब के अनुसार। नहीं तो हम कुछ भी दे देते, ABCD भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे P1 P2 बोला गया है तो हम उसी के अनुसार यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। और इस तरह से हम क्या करेंगे, जो वर्गमूल सर्पिल हमको मिलेगा, जो वर्गमूल सर्पिल हमको प्राप्त होगा, तो इस तरह से जब हम ये बिंदुओं को मिलाते जाएंगे तो हमको वर्गमूल में 2, जैसे यहाँ मिला है, वर्गमूल में 3, वर्गमूल में 4, वर्गमूल में 5, डॉट डॉट डॉट, मतलब एंड सो ऑन। देखो 3 डॉट है, एंड सो ऑन दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से हमको सर्पिल, वर्गमूल सर्पिल का निर्माण होगा। ये सर्पिल की आकृति हमको मिलेंगी और यहाँ पे वर्गमूल के मान हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्गमूल सर्पिल। तो इस तरह से ये काम हमको करना है और वर्गमूल सर्पिल का निर्माण करना है। तो बहुत आसान है, हम बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। अच्छा, एक बात आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, यहाँ पे हमको इसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शाना है और इसको संख्या रेखा पर हमको नहीं दर्शाना है, इसलिए हम बिना संख्या रेखा बनाए भी ये काम कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ ये सोचेंगे कि संख्या रेखा तो बनी नहीं है, और इसके पहले आपने क्वेश्चन करवाया, वर्गमूल में 5 का करवाया, उदाहरण करवाए वर्गमूल में 2 का, वर्गमूल में 3 का, तो संख्या रेखा बना रहे थे और संख्या रेखा बनाकर फिर उस पर हम दर्शा रहे थे। लेकिन उसमें बोला था कि संख्या रेखा पर दिखाइए, जैसे यहाँ लिखा है। लेकिन यहाँ पे संख्या रेखा पर हमको कुछ दिखाना नहीं है, हमको सिर्फ वर्गमूल सर्पिल बनाना है। तो बिना संख्या रेखा बनाए भी हम ये काम कर सकते हैं। तो संख्या रेखा हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है शॉर्टकट में, वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए क्या करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन हमको दिए थे, आपने ध्यान से समझे होंगे इंस्ट्रक्शन को। सबसे पहले हमको लेना है बिंदु O। तो कहीं पर भी हम एक बिंदु O ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लिया बिंदु O, ये ले ली। अब बिंदु O को लेने के बाद इकाई लंबाई का एक रेखाखंड हम खींचेंगे, तो हम इंच में लेंगे यहाँ पे इकाई लंबाई। देखो ये O से कहीं पर भी ले सकते हैं आप, इकाई लंबाई कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। तो मैं सीधा सीधा यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। ये यहाँ तक आएगा। तो ये इकाई लंबाई है और इसको नाम देना है P1। ठीक है,
तो ये OP1 जो है ये इकाई लंबाई है, हमने इंच में ली है, ये इकाई लंबाई है, आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, इकाई लंबाई बस होना चाहिए। अब क्या करना है, अब हमको इस रेखाखंड पर, ये जो रेखाखंड है क्योंकि इसके दो अंतबिंदु है तो इसको हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। इस रेखाखंड पर हमको एक लंबवत रेखा खींचना है, लंबवत रेखाखंड खींचना है इकाई लंबाई का। लेकिन लंबवत का मतलब क्या होता है, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण दिखाते हुए इसको यहाँ शो करना पड़ेगा। ये देखिए बराबर ये क्रॉस पॉइंट जो है इस बिंदु पर आया है और नीचे वाला जो रेखाखंड है ये ऊपर वाले जो लाइन है इससे छुप गया है। तो 90 डिग्री का कोण इस तरह से बनाते हुए दिखाते हैं। अब इकाई लंबाई लेना है, तो इकाई लंबाई हम ले लेते हैं। जैसे ये दो बिंदुओं को मिलाते हुए दिखा रहे हैं, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, मतलब इनको मिलाएंगे तो बराबर 90 डिग्री का, लेकिन हमको इकाई चाहिए तो ये इकाई यहाँ से यहाँ तक होगी 4 से 5 तक। ठीक है, तो ये बिंदु मिल गया, इस बिंदु को हम नाम देंगे P2, ये भी इकाई लंबाई है। अब बिंदु O को और बिंदु P2 को हम मिला लेते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा। तो ये हमारा आधार है, ये हमारा लंबा है, 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है हम उसको कहते हैं कर्ण। तो ये एक है, ये एक है। एक बार पाइथागोरस का प्रमेय लगा के बता देता हूँ, हालांकि आपको मैं बता चुका था। तो इस समकोण त्रिभुज में OP1 P2 में, समकोण त्रिभुज OP1 P2 में पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब हमारा कितना है, इकाई है, 1 का वर्ग प्लस आधार भी हमारा इकाई है तो 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग और 1 का वर्ग 1 + 1 ये हो जाएगा 2। तो कर्ण का वर्ग बराबर 2 हो गया, तो कर्ण कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 2। तो इस तरह से ये मिल जाएगा वर्गमूल में 2। ठीक है, तो यहाँ वर्गमूल में 2 मिलता है। अब क्या करेंगे, जो वर्गमूल में 2 वाला जो ये जो भुजा है, इसको हम भुजा कह सकते हैं, इसको हम रेखाखंड कह लेंगे। अब इसको आधार मानकर इकाई लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है, तो ये इस तरह से लेंगे। ये हो जाएगा, ये क्रॉस पॉइंट से बराबर मिल गया है और नीचे वाला जो रेखाखंड है उसको ऊपर वाली लाइन ने यहाँ पे हाइड कर दिया है, छुपा दिया है, तो 90 डिग्री यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। अब क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए बराबर यहाँ दिखाएंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए दिखाएंगे, लेकिन हमको जो रेखाखंड लेना है वो इकाई लंबाई का ही लेना है। तो इकाई लंबाई जैसे यहाँ 4 पे है तो 3 से 4 हो जाएगा ना, 3 से 4 हो जाएगा इकाई लंबाई। ये सिर्फ पॉइंट क्यों लेते हैं आप समझ गए होंगे, इतने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। ये पॉइंट सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का हमको दिखाना होता है। तो ये 90 डिग्री है इकाई लंबाई। ये जो बिंदु हमको मिलेगा, ये बिंदु ये P2 हो गया, तो ये हो जाएगा P3। अब क्या करेंगे, O को मिला देंगे उससे, तो अब ये समकोण त्रिभुज मिल गया। इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ मिलेगा वर्गमूल में 3। फिर आगे क्या करना है, इस बिंदु पर इकाई लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये देखिए, ये काम थोड़ा ध्यान से करना होगा, तो ये हो जाएगा। ये पॉइंट ले लिया हमने, ये हम इंच में ले रहे हैं, तो ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए इस तरह से दिखा रहे हैं। ये देखो, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए दिखा रहे हैं। इकाई लंबाई चाहिए तो 5 पे है, तो 4 से 5 हो जाएगा ना इकाई। ये इकाई लंबाई हो गई। अब इसको मिला देंगे,
इस बिंदु को नाम देंगे P4। ये वर्गमूल में 3 हो गया तो यहाँ मिलेगा वर्गमूल में 4। आगे वैसे ही करना है, आप खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल वही प्रोसीजर अपनाना है। देखो फिर क्रॉस पॉइंट इस बिंदु पर रखना है, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये जो रेखाखंड है, ये बराबर इससे छुपना चाहिए। मतलब इसको हम आधार मान के काम कर रहे हैं, तो 90 डिग्री हमारा यहाँ आएगा। अब क्या करेंगे, इकाई लंबाई लेंगे वापस से। ये देखो, तो 4 पे हमने रखा तो ये 3 से 4 हो जाएगा इकाई लंबाई। यानी सेम टू सेम एक का ही काम हमको बार बार दोहराना है। ये इकाई लंबाई हो गई, इसको नाम दे देते P5। तो बिंदु O को इससे मिला देते हैं। फिर और हम 90 डिग्री को दिखाते हैं। ये हो जाएगा। फिर हम इकाई लंबाई लेते हैं। इकाई लेना है तो 4 पे है तो 3 से 4 हो जाएगा। इसको नाम देंगे P6। इसको भी मिला देंगे। ये हमारा मिला था वर्गमूल में 5, ये मिलेगा वर्गमूल में 6। आगे ऐसे आपको जाते जाना है, कितना भी आप ले सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है, कितना भी आप ले सकते हैं और निर्माण कर सकते हैं। तो हम और आगे चलते हैं, थोड़ा सा हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है बहुत अच्छे से। अब आप बहुत बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे होंगे और बना भी पा रहे होंगे। तो इसको आधार माना, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे दिखाएंगे। दिखाने के बाद दोनों बिंदुओं को ऐसे मिलाते हुए दिखाएंगे। और ये हमने रखा है 2 पे, तो 2 से 3 ये हो जाएगा इकाई लंबाई। फिर इसको नाम दे देंगे P7 और बिंदु O से मिला देंगे इसको। ये वर्गमूल में 6 था तो ये होगा वर्गमूल में 7। अब क्या करेंगे, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि हम वर्गमूल सर्पिल बनाते जा रहे हैं। आप इसके आगे भी कर सकते हैं, जितना आप चाहे उतना बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया है, वर्गमूल सर्पिल यहाँ पे बनाए हैं और ये कक्षा के लिए क्रियाकलाप है जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस तरह से हमने क्रियाकलाप को करते हुए दिखाया है और वर्गमूल सर्पिल यानी स्क्वायर रूट स्पाइरल का निर्माण किया है। और बहुत मज़ेदार आपको ये चित्र दिख रहा होगा। और अगर आप इसमें कलर भर लेते हैं तो ये चित्र और अच्छा दिखेगा। तो आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन इसको बनाना जरूर आप सीखिए। इसको आप बनाना सभी लोग सीखिए बहुत अच्छे से। और संख्या रेखा क्यों नहीं बनाई उसका कारण मैंने आपको बताया। संख्या रेखा मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे संख्या रेखा पे हमको दर्शाना नहीं था, इसीलिए नहीं बनाया। और वर्गमूल सर्पिल का हमने इस तरह से निर्माण कर दिया। आप भी खुद कोशिश करके देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइए कि क्या आप वर्गमूल सर्पिल बनाना सीख गए, स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना सीख गए, जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।